हेलो गाइस, आज हम एक अम्ब्रेला पैंट प्लाजो की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। बहुत इजी तरीके से मैं कटिंग बताऊंगा और कुछ अलग होगा, आप ध्यान से देखना। और इसके बाद मैं इसमें भी शोल्डर माइनस के कम से कम 2-4 फार्मूले बता दूंगा और इसी तरह से मैं बताता रहूंगा। कुछ वीडियो में बताऊंगा, कम से कम 8 से 10 वीडियो हम बनाएंगे लगातार, जिसमें शोल्डर माइनस के हम तरीके बताते रहेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखिए और अच्छी तरह से समझिए कि शोल्डर माइनस किस तरह किया जाता है। कल के वीडियो में मैंने बताया था वो पार्ट 1 था, आज हम पार्ट 2 करेंगे और इस तरह से कई पार्ट में हम इसको कन्वर्ट करके आपको बताते रहेंगे, ताकि थोड़ा थोड़ा बताएंगे तो आपके भी समझ में आएगा। अब मुझे भी बताने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए हम बताते रहेंगे। आप लोग ध्यान से वीडियो देखते रहिए और नोटिस करते रहिए। आप बुक पे नोट करके रख लीजिए, ताकि आपको बाद में किसी से पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े, मुझसे भी पूछने की ज़रूरत ना पड़े और किसी और से भी पूछने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं पेपर ले लिया हूँ। आज मैं अम्ब्रेला प्लाजो पैंट की कटिंग पहले बताता हूँ, बाद में शोल्डर माइनस का भी मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए किस तरह से मैंने क्रॉस करके इस तरह से रखा है। इस तरह से कपड़े को क्रॉस कर लेना है, डायरेक्ट कपड़े पे आपको कटिंग करना है। इस तरह से फर्मा कटिंग नहीं करना है। और देखिए मैं 14 इंच पे एक निशान लगा रहा हूँ। तो इस तरह से आप थोड़ा बढ़ा के भी लगा सकते हो, क्योंकि अगर आपको इलास्टिक लगाना है ऑल ओवर तो थोड़ा नीचे और चले जाना, यानी 15 इंच के हिसाब से आप राउंडिंग कर लेना। तो इस तरह से आप करोगे तो परफेक्ट हो जाएगा। तो कपड़ा मैंने क्रॉस में रखा है, देखिए किस तरह से फोल्ड करके उस तरह से मैंने राउंडिंग का एक निशान लगाया है, यानी इक्वल निशान मैंने लगा लिया। अब ये देखिए जितना भी आपका वेस्ट है, अगर आप इलास्टिक करने वाले हो तो 2 इंच यहाँ बढ़ा सकते हो। इलास्टिक नहीं करने वाले हो तो आपको बढ़ाना नहीं है, उतने पे निशान लगाना है जो आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके। और उसके बाद यहाँ पे निशान हम लगा लेंगे। तो निशान बैक फ्रंट का मैं अलग अलग लगा के आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा कटिंग अलग होता है। बिल्कुल बराबर पे भी आप कर सकते हो। ये अम्ब्रेला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन बराबर पे कटिंग करने से बैक का हिस्सा नीचे की तरफ लुढ़कता है, अच्छी तरह से फिट नहीं बैठता है। इसीलिए मैं बैक और फ्रंट छोटा कटिंग करता हूँ। और देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ, जो भी आपका हिप है उसको 4 से डिवाइड करके जितना होता है उतने पे यहाँ पे लेंथ निशान लगाना है, जैसे मैंने लगाया क्रॉच एरिया का। और नीचे वाली लाइन से लगाया है, ऊपर वाली लाइन से मैंने नहीं लगाया है, यानी फ्रंट के लाइन से आपको लगाना है। और फ्रंट बैक मैंने 2 निशान लगा दिया है, ऊपर देख लो। और उसके बाद 1.5 इंच या 1.25 इंच का इस तरह से बढ़ा के एक राउंड का निशान लगाना है। ये बैक का निशान लगा रहा हूँ, तो ये आपको 3-3.5 इंच बढ़ा के लगाना है। ये अम्ब्रेला है तो आप यहाँ पे 3 इंच भी कर सकते हो, 2 इंच भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप इस तरह से पैंट वगैरह कटिंग करते हो और स्ट्रेट में करते हो तो यहाँ 3 इंच 3.5 इंच बढ़ा के रखना है। उसके बाद इस तरह से शेप देना है बैक का। तो बैक के साथ इस तरह से लूजिंग के साथ होगा। और मैंने अंदर की तरफ ही लिया है, ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं किया है, यानी हिप पे बहुत ज़्यादा लूज नहीं होगा। ये कंफर्ट फिटिंग के साथ बनेगा इस तरह से आप करोगे तो। अभी इस तरह से इन साइड का एरिया हम इस तरह से नीचे की तरफ लाइन लगा लेंगे। फ्रंट का अलग लगाएंगे, बैक का अलग लगाएंगे। तो इस तरह से बेहतरीन फिटिंग के साथ बनेगा। फ्रंट बैक अलग अलग दिखाई देगा। अगर आप इक्वल बनाते हो तो बैक फ्रंट पता नहीं चलता है, कुछ भी आगे होता है और कुछ भी पीछे होता है। तो बैठने उठने में पीछे का हिस्सा नीचे की तरफ सरकता होगा, और जिसका भी बम साइज बड़ा है उसमें तो प्रॉब्लम आना ही आना है। तो इस तरह से जब आप कटिंग करोगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से आपको करना है। अभी लेंथ का निशान लगाना है, तो बेल्ट का हिस्सा मैंने ऊपर से माइनस किया है लाइन से, उस तरह से माइनस करना है। 1.5 इंच मैंने माइनस किया है, यानी कि अलग से बेल्ट इसमें लगा के इलास्टिक लगा दो, या तो जैसे करना है बेल्ट लगाना है तो बेल्ट लगा दो। तो बेल्ट करना है तो बेल्ट भी कर सकते हो, इलास्टिक करना है तो इलास्टिक कर सकते हो। तो उस तरीके से आपको जो वेस्ट का एरिया है थोड़ा बढ़ा कर रखना है इलास्टिक के लिए। इस तरह से मैंने इक्वल निशान लगा दिया लेंथ का। अब इसका मार्किंग कर देना है और उसके बाद हम कटिंग करेंगे, तो आपको बताते हैं किस तरह करना है। तो ये एरिया क्रॉस का पार्ट है, यानी ज़्यादा क्रॉस है, तो यहाँ पे लेंथ बढ़ जाता है अक्सर, तो 1 इंच शॉर्ट कर लेना है। अभी मैं निशान लगा के आपको दिखाता हूँ। और या तो ऐसा पकड़ के ऊपर की तरफ करके सीधा खड़ा करके आप नीचे से लेबलिंग करके कटिंग कर सकते हो। इसके 2 तरीके हैं, जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। और वरना आपको नीचे से यहाँ पे क्रॉस का पार्ट कटिंग कर देना है। अभी देखिए मैं यहाँ पे नाप के देख रहा हूँ, तो जो भी हमारा इनसाइड का एरिया है फ्रंट का, वही हमारे बैक का सेम होना चाहिए। तो इस तरह से निशान लगा के जब कटिंग करेंगे तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा और परफेक्ट अपनी जगह पे बैठेगा। तो इस तरह से आपको कटिंग करना है। भले ये अम्ब्रेला है या कुछ भी है, कुछ भी कटिंग करते हो तो तरीके से कटिंग करना ज़रूरी है। ये नहीं कि कुछ भी कटिंग कर दो। बहुत लोग क्या करते हैं, 2 इंच 1.5 इंच बढ़ा के और एक जैसा फ्रंट बैक कटिंग कर देते हैं। वो तरीका सही नहीं है और अच्छी तरह से फिट नहीं बैठता है, यानी पहनने वाले को कंफर्ट महसूस नहीं होता है।
तो इस तरह से आप कटिंग करोगे तो बिल्कुल कंफर्ट महसूस होगा। तो इस तरह से आपको करना है जैसे मैंने किया है, यानी पैंट का लुक भी आएगा और पहनने वाले को मज़ा भी आएगा। देखिए इस तरह से मैंने वहाँ पे 1 इंच या पौना इंच मैंने इस तरह से कम कर लिया था, जहाँ पे क्रॉस का पार्ट है ज़्यादा, क्योंकि वो पार्ट ज़्यादा लुढ़कता है। आपका फॉली कपड़ा है तो ज़्यादा लुढ़क सकता है। तो उस तरीके से आपको बाद में लेबलिंग करना है, ऐसा उठा के, यानी ये पार्ट को कटिंग करके बाद में लेबलिंग करके बाद में स्टिचिंग आप करो, तो कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा। अभी देखिए मैं बैक का पार्ट पहले कटिंग कर रहा हूँ। इस तरह से बैक का पार्ट कटिंग करके उसके बाद खोल देना है, और खोल के बाद में फ्रंट की कटिंग करेंगे। उसके पहले यहाँ पे अगर आपका कपड़ा कुछ भी यहाँ पे कम पड़ता है, शॉर्ट पड़ता है, तो आपको यहाँ जॉइंट लगाना है। जैसे मैं टेप लगा रहा हूँ, आपको वहाँ पे कपड़े का जॉइंट लगा लेना है। तो कभी भी आपका छोटा विथ होता है तो इस तरह से प्रॉब्लम आता है, और या तो बहुत बड़ा वेस्ट वगैरह होगा तो भी ये नीचे की तरफ आता है, तो इस तरह का जॉइंट आ जाता है। अगर आप पतले हो, पतला साइज है, तो इसमें जॉइंट आने का खतरा नहीं होता है। आप देख लेना, या तो 60 का विथ होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस तरह से फैब्रिक चूज़ करने के टाइम आपको ध्यान रखना है। और इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया। और कोई भी कपड़ा इस तरह से नहीं लेना है जिसमें फॉल ना आए। फॉल वाला लोगे तो बेहतरीन आपका लुक आएगा, अच्छा दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको चूज़ करना है कपड़ा, तो अच्छी तरह से करना है। ये फ्रंट का एरिया देखिए मैं किस तरह से कटिंग कर रहा हूँ, इस तरह से कर लेना है। उसके बाद क्रॉस एरिया को कटिंग करके और इनसाइड का एरिया भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक फ्रंट हो गया है। इसी तरह से 2 पार्ट कटेंगे, और फ्रंट का फ्रंट में जॉइंट होगा, बैक का बैक में जॉइंट होगा, यानी दोनों पैर, यानी एक पैर की कटिंग मैंने कर दिया, इसी का जोड़ी दूसरा कटिंग होगा। तो इस तरह से करके आपका बिल्कुल अम्ब्रेला फर्स्ट क्लास हो जाएगा। ये पैंट का भी लुक देगा, प्लाजो का भी लुक देगा। तो इस तरह करोगे तो कंफर्ट फिटिंग के साथ आ जाएगा। तो मैंने कटिंग करके बता दिया, इस तरह से आपको कर लेना है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ कि थोड़ा शेप अगर आपको ज़्यादा राउंड दिखता है और वहाँ पे क्रॉस एरिया पे पॉइंट बन रहा है, तो आप थोड़ा सा शेप को चेंज करके भी कटिंग कर सकते हो। अभी मैं मार्किंग करके दिखा देता हूँ। अभी मैं मार्किंग कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि मैंने कटिंग किया है तो कितना शॉर्ट, यानी कि कितना कम ज़्यादा है बैक फ्रंट में, आप अच्छी तरह से समझ पाओ। तो इसलिए मैं मार्किंग कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। उसके बाद वेस्ट पे भी आपको थोड़ा सा शेप चेंज करना है तो कर सकते हो, वरना ऐसा भी करोगे तो परफेक्ट बैठेगा। ये अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला क्रॉस जितना भी होता है उतना ही राउंडिंग यानी फॉल अच्छा गिरता है। अगर राउंड इसका शेप चेंज करते हो तो फॉल अच्छा नहीं गिरेगा, इक्वल नहीं गिरेगा। इस तरह से राउंडिंग कटिंग होगा तो चारों तरफ फॉल अच्छी तरह से गिरेगा, बॉटम के पास, यानी जो भी फ्लेयर का पार्ट है इक्वल इक्वल अच्छी तरह से फॉल गिरेगा। तो उस तरह से आपको समझ के कर लेना है। और वरना चेंज करना है तो थोड़ा सा देखिए मैं किस तरह चेंज कर रहा हूँ, इस तरह से आपको करना है। क्रॉस एरिया मैंने बताया कि जो भी आपका हिप है उसको 4 से डिवाइड करके, और नीचे का लाइन जो वेस्ट का लाइन है, नीचे वाला पार्ट है फ्रंट का, वहाँ से नापना है 4 से डिवाइड करके, यानी बेल्ट को माइनस करके नहीं, यानी कि जितना है उतने से नाप लेना है। और उसके बाद बेल्ट लगाएंगे वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो उस तरह से क्रॉस एरिया लोगे तो परफेक्ट अपनी जगह फिटिंग आ जाएगा। अगर आपने नहीं नापा है तो, अगर आपने मेजरमेंट लिया है तो कोई बात ही नहीं है। और या तो थोड़ा और लूज चाहते हो, नीचे लटका हुआ चाहिए, तो थोड़ा 1 इंच और नीचे की तरफ कर लोगे तो भी चलेगा। क्योंकि ये इस तरह का ये बनता है, इसमें पता ही नहीं चलता है क्रॉस एरिया कहाँ पे है। लेकिन इस तरह से आपको समझ के कर लेना है। अभी शोल्डर माइनस के बारे में हम समझेंगे कि किस तरह करना है। तो ये पार्ट 2 है, कल के वीडियो मैंने बताया था उसके आगे हम शुरू करते हैं। तो कल के वीडियो में जिस तरह मैंने जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से शुरू करेंगे। तो देखिए शोल्डर का मार्किंग है। सबसे पहले आपको शोल्डर का मार्किंग इस तरह से लगाना है, और उसके बाद शोल्डर नापना है। तो जो भी आपका शोल्डर है, आज मैं सिर्फ उसी पे बताऊंगा फार्मूले पे, जो शोल्डर 15 इंच है, और यानी कि ये 36 के साइज़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और ये किसी भी साइज़ में इसी तरह से आपको करना है अपने हिसाब से, जो भी आपका शोल्डर होगा। ये नहीं कि मैं जो साइज़ बता रहा हूँ इसी को इस तरह से करना है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी साइज़ हो आप उस पर इस तरह से फार्मूले इस्तेमाल करके कर सकते हो। शोल्डर का निशान लगाया मैंने, उसके बाद नेक का ब्रॉडिंग का लगाया, शोल्डर का स्लोप दिया, लेंथ लिया मैंने आर्मोल का 7 इंच पे। अब इस तरह से शोल्डर माइनस कर रहा हूँ फ्रंट के लिए हाफ इंच, यानी जो नेक हम 5 इंच रखेंगे उसके लिए आज मैं दोबारा मैं इसको बता रहा हूँ। यानी कि पूरा नहीं हुआ था, ये थोड़ा बाकी है, तो इसको भी हम ख़त्म करेंगे पहले। और इस तरह से मैंने हाफ इंच माइनस किया था, तो हाफ इंच और भी आके हमने क्रॉस फ्रंट के एरिए पे लगा लिया है। यानी क्रॉस फ्रंट होता है वहाँ पे मैंने 4 इंच नीचे लगाया है। डार्ट पॉइंट का निशान भी मैं लगा दिया इसमें 10 इंच पे। और ये ब्रॉडिंग यहाँ पे 3.5 पे आएगा, जो भी आपका बस्ट है। उसके बाद इस तरह से शेप देंगे। यहाँ पे कोई क्रॉस फ्रंट कोई क्रॉस बैक नापने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। आप ध्यान से देखो किस तरह से मैं कर रहा हूँ। इस तरह से मैंने प्रिंसेस कट का शेप लगाया, 1.25 इंच का डार्ट लगाया। इस तरह से हमारा फ्रंट का निशान ये हो गया। और इस तरह से मैंने प्रिंसेस कट का भी शेप दे दिया।
तो यहाँ तक ये परफेक्ट आप समझ में आ गया होगा आपको। अब शोल्डर माइनस कितना करना है, मैंने फ्रंट में 1/2 इंच किया था और यहाँ पे नेक हमारा 5 इंच तक ही होगा, क्योंकि 5 इंच पे मैं अभी बता रहा हूँ, इसके नीचे अभी नहीं जा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम जाऊँगा, यानी वो भी सब बताने वाला हूँ। इस तरह से राउंड मैंने कर दिया। अब हम बैक को माइनस करेंगे। कल के वीडियो में मैंने 8 इंच तक बताया था, यानी 8 इंच तक। आज हम 9 और 10 का बताने जा रहे हैं, तो उसके बाद भी बताऊंगा 11 और 12 का भी। तो ये देखिए 9 10 के लिए इस तरह से 9 और 10 पे मैंने निशान लगा लिया। देखिए मैंने 9 और 10 पे लगाया, यानी दो नेक एक साथ मैंने लगाया है। बैक के लिए ही है। फ्रंट का निशान मैंने कंप्लीट कर लिया है, बैक का कर रहा हूँ। अभी शोल्डर माइनस इसका 1.5 इंच करेंगे हम बैक का। फ्रंट का 1/2 इंच किया है मैंने, बैक का 1.5 इंच करेंगे। जिस तरह मैं कर रहा हूँ अच्छी तरह से ध्यान से देखो। उसके बाद जो भी आपका शोल्डर सीम है फ्रंट का, वही शोल्डर सीम आपको लगाना है इसमें बैक के लिए। तो इस तरह से लगाना है। अगर आप शोल्डर सीम को कम कर रहे हो फ्रंट का, तो इसका भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से नाप के आपको अच्छी तरह करना है। अगर बराबर है तो इस तरह से बराबर पे ही मैंने लगा के आपको दिखा दिया है। लेकिन अक्सर जो है यहाँ पे शोल्डर माइनस होता है, यानी ब्रॉडिंग कम होता है। तो आप ब्रॉडिंग अगर कर रहे हो तो इस तरह से ये भी ब्रॉडिंग कम हो जाएगा, बैक का भी। तो फ्रंट के ऊपर है, फ्रंट आप जितना ब्रॉडिंग शोल्डर रखते हो उतना ही बैक का आपको कर लेना है। और वहीं से नेक का शेप देना है। दोनों नेक का निशान मैंने लगा लिया है। इस तरह से आपको करना है। अभी बैक का निशान देखिए मैंने कहाँ से लगाया, जहाँ से 1.5 इंच शोल्डर मैंने माइनस किया था। तो इस तरह से वहाँ से आपको आर्मोल का शेप लगाना है, और जो अपर चेस्ट का निशान था उसी पे आके बैक का निशान खत्म होगा। यानी कि 1/2 इंच जो बढ़ाए हैं वो फ्रंट के लिए है, और जो पीछे आप देख रहे हो जो 1/2 इंच माइनस है अपर चेस्ट पे, वो बैक के लिए है। इस तरह से हो जाएगा। अभी बोर्ड नेक में मैं कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ कि बोर्ड नेक है तो जो भी शोल्डर सीम है उतना रख लेना है, और उसके बाद इस तरह से बोर्ड नेक का शेप लगा देना है, यानी फ्रंट के लिए ही है। बोर्ड नेक में इस तरह से आप इसमें भी बोर्ड नेक भी कर सकते हो, राउंड नेक भी कर सकते हो, कोई भी नेक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक ही नेक बनाना है इसमें। तो जो भी सीम है उतना ही यहाँ पे, यानी कि शोल्डर माइनस के बाद बैक के लिए निशान लगाना है, वहाँ से शेप दे देना है राउंड नेक का। तो इस तरह से बराबर जैसे मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखो। अगर नहीं समझ में आता है 2 बार देखो वीडियो, 4 बार देखो, जैसे देखना है देखो। लेकिन अच्छी तरह से समझो कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ताकि आप लोग के दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए और आप लोग कभी भी कंफ्यूज ना हो और अच्छी तरह से कटिंग कर पाओ। ये जो भी शोल्डर माइनस प्लस जो भी होते हैं, यानी जो भी कटिंग ब्लाउज का होता है, आर्मोल का होता है, मेजरमेंट के हिसाब से किया जाता है। आप लोग ये कोई भी फार्मूले पे जाओगे ये कामयाब नहीं हो जाओगे। इसलिए नहीं होगे क्योंकि सबका बॉडी अलग अलग होता है। तो आपको समझ के अच्छी तरह से कटिंग करना है और समझना है। 9 और 10 बैक जो डीप होते हैं वो आपने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे 11 और 12 का समझेंगे, और ये भी फ्रंट का नेक 5 इंच रखेंगे, क्योंकि आगे हम फ्रंट का भी इस तरह से चेंज करते रहेंगे। आप टेंशन मत लेना, सब बताने वाला हूँ मैं। क्योंकि शुरुआत करेंगे अच्छी तरह से तो अच्छी तरह से आपको समझ में आता रहेगा, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बैठता रहेगा। थोड़ा शांति से आप समझेंगे तो अच्छी तरह समझ पाएंगे। अभी देखिए सेम टू सेम उसी तरह से मार्किंग करेंगे जैसे मैंने यानी पहले वाले पार्ट को किया। ये शोल्डर सिम का निशान लगाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे कि इसका शोल्डर नापेंगे। तो जो भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करके ही निशान लगाना है। कोई भी नाप हो सकता है आपका, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 14 हो सकता है, जो भी हो सकता है आपको उसी तरह लगाना है। 1 इंच ही शोल्डर डाउन करना है, और उसके बाद नेक की ब्रॉडिंग 2.25 पे लगाना है। आपका छोटा साइज है, छोटा शोल्डर है, तो 2.5 इंच पे लगा सकते हो नेक की ब्रॉडिंग, वरना इसी तरह से लगाओगे तो भी चलेगा। इस तरह से शोल्डर का स्लोप देंगे, और यहाँ पे आर्मोल का लेंथ 7 इंच पे ही उतारना है। कितने पे भी उतारो नाप के ही आपको बनाना है। ये नहीं है कि मैं 7 पे उतार रहा हूँ तो 7 पे ही कंप्लीट कर दो, ऐसा नहीं है। जो भी आपका आर्मोल है बॉडी से आपने नापा है उसको यहाँ पे बिठाना जरूरी है। इस तरह से आप बिठा लोगे परफेक्ट आ जाएगा अपनी जगह पे। अभी इसमें भी शोल्डर हम इस तरह माइनस करेंगे 1/2 इंच। उसके बाद 1/2 इंच यहाँ पे और माइनस करेंगे क्रॉस फ्रंट के एरिए पे, यानी 4 इंच नीचे। इस तरह से आप करोगे तो क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक नापने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। आप लोग नापते हो बॉडी से, तो जब नाप के आप बनाते हो तो बना नहीं पाते हो, बैठता नहीं होगा वो। और इस तरह बनाओगे तो ऑटोमेटिक कटिंग बैठता जाएगा और ऑटोमेटिक परफेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है और शेप लगा लेना है इस तरीके से। और यहाँ भी मैंने देखिए चेस्ट का निशान लगाया है डॉट पॉइंट का 10 पे, और जो भी हमारा फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके लगाया जाता है, लेकिन मैंने 3.5 पे लगाया है। तो 3.5 पे ही लगाना है, तभी अच्छी तरह से बैठता है ये शोल्डर का जो मेजरमेंट आप लोग बॉडी मेजरमेंट लेते हो, तो ये एरिया अगर बड़ा होता है तो यहाँ पे शोल्डर गिरने का चांस होता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि डॉट पॉइंट का एरिया जो नापे हो बॉडी से वो बड़ा नहीं होना चाहिए।
अगर आपने वो बड़ा कर दिया यानी कि वहाँ लुढ़कना ही है शोल्डर, तो इसलिए आपको समझ के करना है, नहीं लुढ़केगा तो वहाँ ढीला ढीला होगा। तो इस तरह से आपको समझ के अच्छी तरह से मेजरमेंट लेना है बॉडी का। मेजरमेंट लेने पे भी बहुत बड़ा कमाल है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी कुछ भी मेजरमेंट ले रहे हो और कटिंग करोगे तो परफेक्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप ध्यान से अच्छी तरह से बॉडी का मेजरमेंट लो और उसके बाद कटिंग करो। नहीं अगर बैठा फिटिंग तो मुझसे बात करना। अभी देखिए किस तरह से मैं यहाँ पे बोर्ड नेक पे आपको बता रहा हूँ। तो आज मैं उसका राउंड नेक पे बताया, इसका बोर्ड नेक पे ही चालू कर रहा हूँ। बोर्ड नेक हो या राउंड नेक हो, कोई भी नेक हो, इस तरह से आप शोल्डर पतला हो चौड़ा हो कुछ भी हो, हाफ इंच शोल्डर माइनस करना है और जो भी शोल्डर का सीम है वो निशान लगाना है। उसके बाद नेक डीप का मैं निशान लगा रहा हूँ। तो ये मैं लगा रहा हूँ 11 और 12 के लिए। तो देखिए इसका शोल्डर माइनस कितना करना है, इसका 2 इंच करना है बैक का। फ्रंट का हाफ है, इसका बैक का 2 इंच है। तो इस तरह से 2 इंच करना है और वहाँ से जो भी शोल्डर सीम आपका फ्रंट का है वो यहाँ पे निशान लगा लेना है। यानी कि जो शोल्डर सीम फ्रंट का है उतना ही यहाँ पे होना चाहिए, ताकि आप ज्वाइन करोगे तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद वहाँ से आपको इस तरह से शेप देना है नेक का। तो देखिए मैं राउंड नेक पे ही सब बता रहा हूँ, आप कोई भी नेक ड्रॉ कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं तो तरीका बता रहा हूँ, वो डिज़ाइन करना वो आपका काम है। इस तरह से मैंने कर दिया है। अभी दूसरा नेक है उसका भी इसी पे करना है, यानी 11 और 12 के लिए भी सेम है। ऐसा कुछ नहीं है क्वार्टर क्वार्टर इंच पापा इंच इधर उधर करने से कुछ होता नहीं है। और मैं जो बता रहा हूँ ये रफ एंड टफ एकदम परफेक्ट है। आप ट्राई कर लो, 11 इंच वाले को भी ट्राई करो, 12 इंच वाले को भी ट्राई करो, कुछ फ़र्क आपको पता ही नहीं चलेगा। इस तरह से आप करके देख लेना। अभी देखिए यहाँ पे जो भी मैंने शोल्डर माइनस किया था बैक का, यानी वहाँ से इस तरह से आर्म होल का शेप देना है। और जो हमारा अपर चेस्ट का निशान था यानी 4 से डिवाइड करके उसी पे बैक को ख़त्म करना है। जो हाफ इंच बढ़ाया था वो सिर्फ फ्रंट के लिए है, बैक के लिए पीछे वाला निशान है, यानी फ्रंट वाले निशान पे नहीं जाना है। क्वार्टर इंच या हाफ इंच अंदर की तरफ ही रहना है, जितना डीप जाओगे उतना मतलब हाफ इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है बैक के लिए, तब जाके ये परफेक्ट अपनी जगह पे टाइट बैठेगा। इस तरह से आपको समझ के कटिंग करना है। तो दो दो करके मैं इस तरह से बताता रहूँगा, आप लोग को भी समझ में आता रहेगा और मुझे भी बताने में आसानी होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। और कमेंट तैयार रखो कौन कौन सा किसको किसको शोल्डर माइनस का क्या क्या समझना है। हो सकता है मैं जो समझा रहा हूँ इसमें सबका जवाब मिलता जाएगा। अगर फिर भी कुछ भी छूट जाता है मैं बताऊंगा, बिंदास आप बिंदास कमेंट करो, कोई बात नहीं है, मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है। वीडियो ही मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोग को मैं अच्छी तरह से समझा पाऊँ। समझाने के लिए ही वीडियो बनाता हूँ, आप लोग को अपना हुनर सिखाने के लिए। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।